28 प्रकार के जो नरक हैं वो कौन कौन से हैं? रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, कालसूत्र, ताम्रश्र, अंध्र ताम्रश्र, कुयोद, प्राणरोध, लालाभक्ष, बैतरणी, वज्रतुंड आदि आदि 28 प्रकार के नरक। बंधुओं, अब कुछ लोग बैठे बैठे सोच रहे होंगे, ये कह रहे होंगे स्वर्ग नरक तो जइए पृथ्वी पे है। विचार करो, स्वर्ग और नरक यही पृथ्वी पे है। स्वर्ग और नरक, बंधुओं, जिसके पुण्य ज्यादा होते हैं वो स्वर्ग में जाता है, जिसके पुण्य कम होते हैं वो यहीं भोग लेता है। जिसके पास में जो पुण्य होते हैं ना कम होते हैं वो इसी पृथ्वी पर सुख भोगता है, और जिसके ज्यादा होते हैं वो स्वर्ग में जाता है। जिसके पाप कम होते हैं वो यही भोगता है, और जिसके पाप ज्यादा हैं वो नरक में जाता है। कहां जाता है? नरक में। यहां कोई वकील बैठा है? कोई है वकील? कोई वकील हो तो भैया सामने आ जाओ, मैं उससे थोड़ा सवाल जवाब हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति किसी को गोली मार दे, एक आदमी को, तो यहाँ की सरकारें क्या सजा देगी? बताओ। कोई गोली मार दे, आदमी वो मर जाए, पर यहाँ की सरकार क्या सजा देगी? है? क्या सजा देगी? फांसी। फांसी देगी और क्या देगी? माला पहनाएगी। अच्छा, ये बता रहे हो तो छूट जाए। वैसे तो विधान क्या है? फांसी की सजा। और वही अगर आदमी 10 आदमियों को मार दे, एक आदमी 10 आदमी मार दे, तब भी फांसी दी जाएगी। 10,000 मार दे तब भी फांसी दी जाएगी। एक पूरा जिला खत्म कर दे तब भी क्या दी जाएगी? फांसी दी जाएगी। तो क्या उन 10,000 लोगों को न्याय मिला? एक आदमी ने 10,000 मार दिए, तो क्या उन 10,000 लोगों को न्याय मिला? नहीं मिला। यहां का विधान है फांसी, लेकिन भगवान का एक विधान अलग है, भगवान का संविधान अलग है। तो 10,000 लोगों को जो न्याय मिलेगा ना, कहां मिलेगा? वो वहीं मिलेगा, संयमनीपुरी में। तो बंधुओं, 2 धोबी हैं। कितने धोबी हैं? 2 धोबी। भगवान का धोबी किस पे आता है? भैंसे पे। क्या है ये? नरक क्या है? धोबी घाट। नरक क्या है? धोबी घाट। भगवान का धोबी किस पे आता है? भैंसे पे बैठ के। और संसार का धोबी किस पे आता है? गधे पे बैठ के। 2 धोबी हैं, 2 धोबी घाट है। एक यहाँ धोबी घाट है और एक भगवान का बनाया वो धोबी घाट। ये 28 प्रकार के जो नरक हैं, ये क्या है? धोबी घाट। क्या है? धोबी घाट। जो कपड़ा ज्यादा गंदो है जाए ना, फिर वो घर में नहीं उसकी धुलाई होती है। चाहे टाइड लगाओ, चाहे सर्फ एक्सेल लगाओ, साफ नहीं होने वाला। साफ नहीं होता है। चाहे वॉशिंग मशीन में डाल डाल के बार बार धुलाई करो, नहीं साफ होने वाला। फिर कहां भेजा जाता है? वो धोबी घाट पे। धोबी घाट पे ही फिर महाराज उसके दाग साफ होते हैं। ऐसे ही भगवान ने शरीर रूपी वस्त्र दिया। क्या दिया? शरीर रूपी वस्त्र। इस पर दाग पर दाग, दाग पर दाग, पाप पर पाप करते गए, और इस शरीर रूपी वस्त्र को कैसा कर दिया? गंदा कर दिया। इतने दाग लगा दिए। तो और एक बात बताऊं, कभी पश्चाताप भी नहीं किया। कोई पाप किया, पश्चाताप भी नहीं किया। पश्चाताप कर लेते तो कम से कम दाग हल्का हो जाता। पश्चाताप भी नहीं किया, मारने के बाद पश्चाताप नहीं किया, तो भैया दाग लग गया। और जब दाग लगा तो फिर वो धोबी आएगा वस्त्र लेने के लिए, और वो ले जाता है। और जो 28 प्रकार के नरक हैं, जो 28 प्रकार के धोबी घाट हैं, वहां ऐसी धुलाई होती है, ऐसी धुलाई होती है कि जन्म जन्मांतरों का, कल्प कल्पांतरों का दाग छूट जाता है। हाँ, तो बंधुओं, 28 प्रकार के जो नरक हैं, उनमें एक पहला नरक है। क्या है? तामिश्र। क्या है? तामिश्र। तामिश्र नरक में कौन सी यातना दी जाती है पता है? बताऊं? तामिश्र नामक जो नरक है, वहां की भूमि कैसी? लाल, तांबे की तरह। कैसी? तांबा कैसा होता है? तांबा जो धातु है, कैसी है? लाल। कलश रखा होगा यहीं की तांबे का, देखो दिख रहा है कैसा है? लाल है, अग्नि की तरह। तो वहां की भूमि जो होती है अग्नि से लाल होती है। वहां कौन से लोग ले जाए जाते हैं? जो दूसरे के प्लाट पे कब्जा कर लेता है। किस पे? दूसरे के प्लाट पर, खेत पर, घर पर दूसरे की बहन बेटी को भगा करके ले जाता है। हाँ, दूसरे की बहन बेटी को जो भगा करके ले जाता है, तो उसको कहां ले जाया जाता है? तामिश्र नामक नरक में बांध करके डाल दिया जाता है। और
अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा शरीर कैसे, दो शरीर होते हैं, एक स्थूल, ये शरीर कौन सा स्थूल, स्थूल माने विराट, और दूसरा है सूक्ष्म। जब प्राण यमराज खींचते हैं ना तो अंगूठे से भी गया गुजरा स्वरूप हो जाता है, अंगूठे से भी। और जो पापी होता है उसके पश्चिमी दरवाजों से प्राण निकलते हैं, और जो धर्मात्मा होता है उसके पूर्वी दरवाजों से प्राण निकलते हैं। जिसकी आंख खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए, और किसी किसी का ब्रह्मरंध्र फट जाता है, तो ये पूर्वी दरवाजे, आंख खुली रह जाए समझो कहां गया, भगवान के श्रेष्ठ किसी लोक में गया, या स्वर्ग में गया, या वैकुंठ में गया, या गोलोक धाम में गया। और जिसका मल निकल जाए, जिसका मूत्र निकल जाए, कहां गया पता है, नरक में। कहां गया, नरक में। जिसका मल मूत्र निकल जाए, आंख मूछ के समझो ये नरक में गया, नरकगामी हुआ है। तो पश्चिमी दरवाजों से पापियों के प्राण निकलते हैं। और बंधुओं, दूसरा नरक है अंधतामिष। ये अंधतामिष क्या है, जो पवित्र रिश्तों को कलंकित करते हैं। ध्यान देना, जो पवित्र रिश्तों को कलंकित करते हैं, जो लोग क्या करते हैं, रिश्ते की बहन के साथ में संबंध बनाते हैं। हाँ, आज का तो समय बहुत भीभत्स आ गया, कैसा बड़ा भयंकर आ गया। हाँ, भांजी मामा के साथ में तैयार है विवाह करने को, भतीजी जो चाचा के साथ में, और अब तो फेरे चाचा के साथ में पड़ेंगे। बड़ा भयंकर समय भैया। हाँ, ये समस्या पैदा क्यों हो रही है कि बहन बेटी जब जवान हो तो उस समय अकेली घर में हो तो नहीं रहना चाहिए। अब भांजी हो घर में अकेली, अब मामा हो घर में अकेलो, हाँ, भतीजी अकेली तो चाचू घर में अकेले। तो बंधु भाव गलत, ये कलयुग है। अच्छी सोच प्रकट नहीं होगी, कैसी होगी, गलत सोच। और जो पवित्र रिश्तों को कलंकित करते हैं तो उन लोगों को यम के दूत पकड़ के ले जाते, कहां डालते हैं, अंधतामिष में। बिल्कुल अंधतामिष, अंधेरा ही अंधेरा है, और भूमि कैसी तपी हुई लाल लाल पड़ी हुई है। और क्या होता है, यम के दूत उन अंग प्रत्यंगों पर क्या लोहा पिघला करके डालते हैं जिन अंग प्रत्यंगों से संबंधों को दूषित किया। ये इतना भयानक नरक है बंधु। और दूसरा नरक है रौरव। ये रौरव क्या है कि घर में आए मेहमान को, पड़ोसियों के बच्चों को जो घृणा की दृष्टि से देखता है। ऐसा आज के समय में अगर मेहमान आ जाए ना, मेहमान गांव गली में तो सम्मान खूब हो, सिटी में मेहमान आ जाए ना, पहले के समय में क्या होता था, अतिथि देवो भव। क्या होता था, अतिथि देवो भव। और आज के समय में अतिथि देवो भगा। कहां से आ गया है? अब ऑफिस का काम छोड़ना पड़ेगा। एक घर में तो मेहमान आया और टिक करके रह गया, अब जाने का नाम नहीं ले। घरवाली बड़ी परेशान कि कब तक रोटी बना बना करके। और आज के बड़े घरों में बंधुओं क्या समस्या है, बोले भागवत भगवान की। मेहमान टिक करके रह गए। और बताऊं, अच्छे घरन में, आज के अच्छे घर, बड़े बड़े घर जिनमें 3 दिन घरवाली भोजन बनाए, 4 दिन घर बाहर हो, और नहीं तो होटल में ले जाए। हाँ, वो चाय बना करके ले जाता, तब श्रीमती जी जागती। हाँ, उठो देवी, जाग जाओ। ये समस्या है। तो बंधुओं, मेहमान घर से जा नहीं रहा, माताएं के दौड़ा ना ले हमें। बोली भागवत भगवान की। तो बंधुओं, अतिथि जा नहीं रहा, तो पति ने कहा देवी ये तो जाने का नाम नहीं ले रहा। तो उसको एक युक्ति याद आई कि ज्वर जुखाम और पाहुना लंगन दे चलो जाए। ज्वर जुखाम और पाहुना, पाहुना माने मेहमान, ज्वर जुखाम और पाहुना लंगन दे, लंगन माने भूखा रख दो। यानी जब बुखार आ जाए तो भूखे रह जाओ, जुखाम हो जाए तो भूखे रह जाओ, घर में मेहमान आ जाए तो इसको भूखा रख दो, अपने आप चला जाएगा। तो झूठ मूठ का एक माहौल तैयार किया। पति ने पत्नी को झूठ मूठ डांटा। कैसा डांटा? झूठ मूठ डांटा। और जब देखो तब इतना घर में इतना लेट कहीं सोया जाता। और महाराज धीरे धीरे माहौल झगड़े का तैयार हो गया। और जब झगड़े का तैयार हुआ तो पत्नी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी आज मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, मुझे नौकरानी समझ रखा। और बंधुओं, जब मेहमान ने विचार किया जब भोजन ही नहीं बनेगा तो घर में रहने से क्या फायदा। तो घरवाली ने कहा मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। तो भैया
आज मेहमान ने वो अपना थैला टांगा और वो चल पड़ा। तो अब पति उसको शांत करने लगा, देवी मैंने कौन तुम्हें सचमुच में डांटा, झूठ मूठ में डांटा? तो घरवाली बोली कि मैं कौन से सचमुच रो रही हूँ, मैं भी झूठे ही मूठ में रो रही हूँ। तब तक मेहमान ने थैला रख दिया आकर के कि मैं कौन सचमुच में गया, मैं भी झूठ मूठ में गया। तो ऐसा समय तो घर में आए मेहमान को जो घृणा की दृष्टि से देखता है, ऐसे लोगों को कहां जाना पड़ता है पता है? रौरव नाम के नरक में, जहां बड़े बड़े गीध बैठे, बड़े बड़े कौवे बैठे हैं, आंख को निकाल करके रसगुल्ला समझ के खा जाते हैं, वही लोग अंधे बन करके पैदा होते। तो बंधुओं, किसी को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना है। हाँ, दृष्टि अच्छी हो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हाँ, जैसी दृष्टि भाई, जैसा देखोगे वैसा ही फिर नजर आएगा। हाँ, जैसा चश्मा होगा और वैसा ही वातावरण दिखाई देगा। तो एक नरक है कुंभी पाक। तो ये कुंभी पाक नरक क्या है? ये कुंभी पाक नरक जो जीविका का स्वाद चखने के लिए मुर्गी को काट के खा जाते, बकरे को काट के, भैंसे को जो काट के खा जाते हैं, निर्दोष जीवों को जो काट करके खाते हैं ना, ऐसे लोगों को कुंभी पाक नामक नरक में डाला जाता है। ये कुंभी पाक क्या है? बड़े बड़े तेल के कढ़ाई खोल लें। कैसे? बड़े बड़े तेल के कढ़ाई। अब बताओ मुर्गी का क्या दोष है? बताओ। आज के समय में इतनी सब्जियां महाराज उपलब्ध हैं बाजार में। अगर खान पान बदला है तो इंसान का बदला है। किसका बदला? इंसान का। भगवान ने 3 सुअर बनाए थे। कितने? 3। जल का सुअर अलग बनाया। जल का सुअर जानते कौन है? मछली। जल का सुअर कौन है? मछली, जो जल की गंदगी खाती है। और थल का सुअर बनाया। थल का कौन है? मुर्गा। मुर्गा जमीन वाली गंदगी साफ करता है। लेकिन भगवान ने एक और सुअर बनाया जो जल और थल, जो सुअर ही बनाया, जो जलऊ वाली साफ करे, थलऊ वाली साफ करे। लेकिन एक चौथा सुअर और है जो इन तीनों को साफ करे। मछली जे खा जाए, मुर्गा जे खा जाए, और सुअर को जे साफ कर जाए। चौथा सुअर कौन है पता है? इंसान। इन तीनों को साफ कर देता है। तो बताओ खान पान किसका खराब हुआ? इंसान का। भैंस को 1 महीने भूखा रख दो तो वो अपने बच्चे को नहीं खाएगी। जब भी खाएगी घास खाएगी। मांस डाल दो तो भैंस मांस नहीं खाएगी, जब भी खाएगी घास खाएगी, भूसा खाएगी। शेर को 1 महीने भूखा रख दो तो वो भूसा नहीं खाएगा, घास नहीं खाएगा, जब भी खाएगा मांस खाएगा। और इंसान को अगर 10 दिन भूखा रख दो तो पड़ोसी को मार के खा जाएगा। इतना खान पान खराब है तो किसका है? इंसान का खराब है। तो ये कुंभी पाक क्या है कि बड़े बड़े तेल के कढ़ाई खोल ले। जैसे मुर्गी को तला ना उसमें कढ़ाई में, ऐसे ही वहां तले जाओगे। ऐसे लोग पकड़ के ले जाए जाते हैं और बड़े बड़े तेल के कढ़ाई में ऐसे डाल दिया जाता है। जैसे नहीं बेसन में आलू मिलाया और कढ़ाई में छोड़ दिया और फिर वो तलता रहता, पकौड़ा तैयार। ऐसे ही फिर पकोगे उसमें, जब डाले जाओगे कढ़ाई में, फिर तलते रहोगे। जीवन जब तक बंधुओं यातना तुम्हें भोगनी है उसी में भोगते रहोगे। तो ये देह देवालय है, भगवान का मंदिर है, इसको कब्रिस्तान मत बनाओ। ये देह देवालय भगवान का मंदिर, इसको कब्रिस्तान मत बनाओ। कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाए जाते हैं और कुछ लोगों का काम है कि भैंसा लाए वो हजम, बकरा लाए वो दफना दिया, भैंसा लाए वो दफना दिया, घोड़ा गधा कबूतर बिल्ली कुछ नहीं बच रहा है, कुत्ता तक नहीं बच रहा है, कुत्ते को भी खा रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो फिर तुम्हें जाना पड़ेगा, तेल के कढ़ाई में तलना पड़ेगा। इतना ध्यान रखिए। और एक नरक और बताया है, इस नरक का नाम है बंधुओं कालसूत्र। ये कालसूत्र क्या है? जो अपनी माता पिता की सेवा नहीं करता। ध्यान दें। हाँ, जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, जो बहू है वो भी ध्यान दें। जो सेवा नहीं करोगे तो कालसूत्र नामक नरक में जाना पड़ेगा। कालसूत्र की यातना भोगनी पड़ेगी। कालसूत्र की। तो जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, सास ससुर की सेवा नहीं करता,
उनका कहना नहीं मानता, ऐसे लोगों को पकड़ करके कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है और बंधुओं कालांतर तक वहां यातना भोगनी पड़ती है। और जो व्यक्ति बगैर किसी को खिलाए भोजन करता है उसको एक नरक है क्रमी भोग। बगैर किसी को खिलाए मत खाइए। अगर कोई खाने वाला नहीं है तो एक कटोरी में आटा को भर लो, एक अलग पात्र रख लो, भर करके उस पात्र में डाल दो। कोई मांगने वाला आए ना तो उसी में से देते जाओ, तो आपका जो दोष है ना ये समाप्त हो जाएगा। घर में अगर बुढ़ा है, बच्चा है तो उसको पहले खिलाओ। बुढ़ा और बच्चा अगर घर में भूखा है और तुम खा रहे हो तो तुम रोगी हो जाओगे और तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। उस नरक का नाम है क्रमी भोग। ये क्रमी भोग क्या है? बहुत बड़ा एक कुंड है जिसमें पीक भरा है, जिसमें बड़े बड़े कीड़े लिबलिबा रहे हैं। उन कीड़ों के बीच में छोड़ा जाएगा जो व्यक्ति बगैर खिलाए किसी को खाता है। पहली रोटी बनाओ गाय को खिलाओ, अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाओ, बीच वाली जो है ना पक्षियों के लिए। और कोई दरवाजे पे आपके आ जाए तो क्या है, गृहस्थ धर्म है, आपके दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, इतना ध्यान रहे। कोई भिखारी आपके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाए। बहुत से लोग कहते हैं 500 रुपए कमा सकते हो, हट्टे कट्टे हो, भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए जाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। पता नहीं किस भेष में आ जाए। हाँ तो ध्यान रखिए दरवाजे से कोई खाली हाथ ना जाए। ऐसा नरक बंधुओं बताया। परीक्षित के तो रोंगटे खड़े हो गए। हाँ बंधुओं यहां तक बताया कि जो नरक से आया ना उसके स्वभाव के बारे में बताया। जो नरक से व्यक्ति आया ना, नरक भोग करके जो मनुष्य बन करके आया, उसके 4 लक्षण बताए भागवत में। 4 लक्षण बताऊं? जो नरक से आया ना, नरक से आया, नरक की यातना भोग करके आया, मनुष्य बना करके, उसके 4 लक्षण बताए गए। नरकाच्युताना निह जीवलोके चत्वारि चिन्नानि बसन्ति ते। 4 चिन्ह बताए गए। पहला चिन्ह क्या? अत्यंत कोपा। कोपा, कोप समझते? कोप क्रोध, कुपित रहता है। जो नरक से व्यक्ति आता है ना वो अत्यंत क्रोधी होता है। कैसा क्रोधी? जिसको बात बात पर क्रोध आता हो, वो व्यक्ति कहां से आया? नरक से आता है, आया है। कटुकश वाणी। कटुकश वाणी का मतलब जो जिसकी वाणी बड़ी कड़वी हो, जो बहुत खराब बोलता हो, तो यानी कि गालियां देने लगा। और क्या? वाणी, जिसकी वाणी बड़ी कर्कश हो, ऐसा व्यक्ति कहां से आया है? नरक से। पहला लक्षण क्या है? बात बात पर क्रोध आता हो, जिसकी वाणी बड़ी कड़वी हो। दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण क्या है? सजने सुबैरम। अपने परिवार के लोगों से उसका क्या हो? बैर हो, दुश्मनी। माता से, पिता से, भाई से, बहन से, चाचा से, ताऊ से, जाके काऊ से बन ही ना रही हो, वो व्यक्ति कहां से आया पता है? नरक से आया, नरक से। और चौथा लक्षण क्या है? नीचा प्रसंगा। नीचा प्रसंगा का मतलब जानते हैं? कि जिसका उठन बैठन, छोटी सोच के लोगों के साथ में, गलत लोगों के साथ में जिसका उठन बैठन हो, वो कहां से आया? नरक से आया है। 4 लक्षण। ज्यादा क्रोधी हो, ठीक है, वाणी खराब हो, सगे संबंधियों से बनती ना हो, और जिसका उठन बैठन खान पान गलत लोगों में हो, वो कहां से आया है? नरक से आया है। अब स्वर्ग से जो आया है उसके भी लक्षण बताए गए हैं। स्वर्गाच्युता नाम निह जीवलोके चत्वारि चिन्नानि वसन्ति ते। चत्वारि चिन्नानि वसन्ति ते।
चार लक्षण बताए गए। 4 लक्षण। पहला लक्षण दाना प्रसंग, जो जरा पता चल जाए कथा कहां हो रही है, कहां हो रहा है, गांव में संत महात्मा कहां आए हैं, चल करके जाकर के पैसा दे जाकर के, चल करके। हाँ, दान करने में जो सबसे आगे हो वो कहां से आया? स्वर्ग से आया है। ये पहला लक्षण है उसका। और मधुराशा वाणी, जिसकी वाणी बड़ी मधुर हो, जब बोले ना ऐसा लगे जैसे फूल झड़ रहे हो, वो व्यक्ति कहां से आया? स्वर्ग से आया है। देवार्चनम, देवी देवता के पूजा पाठ में अरे लगा रहता है। हाँ, पूजा पाठ में हर समय लगा रहता हूं। और जो पितरों का तर्पण करता हूं, पितर पक्ष में अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का, पितर पक्ष में विधिवत जल देता हूं, तर्पण करता हूं, वो ऐसा व्यक्ति कहां से आया है? स्वर्ग से आया है। ये सब बताया गया तो बंधुओं मानना पड़ेगा। ये भागवत क्या है? ये द्वापर के अंत में लिखा गया ग्रंथ है। हाँ, इतना ध्यान रखना। तो बंधुओं, ऐसा प्यारा ग्रंथ नरकों के बारे में बताया गया। तो परीक्षित ने कहा कोई सस्ता सावन, कोई सर्प बताओ। हाँ, ऐसे तो बंधुओं बहुत, जिससे सस्ता साबुन सर्प लगते ही जन्मों का पाप ताप, जन्मों की कीचड़, पाप का लेस समाप्त हो जाए। तो बताने लगे कि जन्म जन्मांतरों का अगर लेस साफ करना है तो केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव धर्मिति केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा आगमधुनवन्ति काष्णेन निहारामिव भास्करा निहारामिव भास्करा। भास्कर, भास्कर माने भगवान सूर्य। उदित होते ही त्रिभुवन का अंधकार नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान का नाम लेने मात्र से जीव के जन्म जन्मांतरों का, कल्प कल्पांतरों का पाप ताप संताप सब भस्मीभूत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ध्यान रहे बंधुओं, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी।
सा कितने बड़े अरमान हैं तेरे, कितने बड़े अरमान हैं तेरे। तू छोटा सा कितने बड़े अरमान हैं तेरे, छोटा सा कितने बड़े अरमान हैं तेरे। मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, ओ मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। तू मिट्टी का सोने के सामान है तेरे, तू मिट्टी का सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया एक दिन मिट्टी हो जाएगी, मिट्टी की काया एक दिन मिट्टी हो जाएगी। ना सोना काम आएगा चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सजा दे आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सजा दे आएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, हो ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बड़े भाव से श्रवण करेंगे। कर्मों का प्रताप जो तूने पाया मानव तन, हाँ कर्मों के प्रताप से तूने पाया मानव तन, कर्मों के प्रताप से तूने पाया मानव तन। वो माया में डूब रहा है मूर्ख तेरा मन, वो माया में डूब रहा है मानव तेरा मन। ये मोह की नैया एक दिन तुझको ही डुबाएगी, ये मोह की नैया एक दिन तुझको ही डुबाएगी। दोनों हाथ ऊपर करेंगे और क्या कहेंगे, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अंतिम बंद बड़ा प्यारा है, बड़े भाव से श्रवण करेंगे। पंछी है तू तोड़ के पिंजरा छोड़ के उड़ जा, छोड़ के पिंजरा छोड़ के तू उड़ जा। तू पंछी है तोड़ के पिंजरा छोड़ के उड़ जा, तू पंछी है छोड़ के पिंजरा तू उड़ जा। मोह माया के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, मोह माया के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन में मौत जब समाएगी, दिल की धड़कन मौत में तो जब समाएगी, तो फिर क्या होगा कि लाख कमाओ जग में आकर बंदे हीरे मोती, ध्यान ये रहे
कफन में जेब नहीं होती, चवन्नी साथ में नहीं जाएगी, इसलिए क्या कहेंगे, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सैजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सैजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी 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 आएगी, ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी, ना चांदी, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोली भागवत भगवान की